नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। अपनी क्लासेस अब द्रुत गति से चल रही है, तीव्र गति से चल रही है और आज अपन नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि अपन अब राजस्थान की संस्कृति में पहुंच चुके हैं और संस्कृति के वैसे अपन ने लोक देवता लोक देवियां ये पढ़ा है, टॉपिक पढ़े थे। क्योंकि राजस्थान की महिलाओं वाले टॉपिक को अपन ने स्किप किया था और उसको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ने के लिए यहाँ पे इंतजार किया था। तो आपने अब क्वालिटी भी देख ली है कि डिजिटल बोर्ड पे वास्तव में जो पढ़ना चाहते थे वही चीज है। अभी भी आप देख पा रहे हो अपनी, देखो आने वाली क्लासेस वगैरह जितनी भी होगी, जितना एफर्ट मैं दे सकूंगा मैं दूंगा और आप ये देख ही रहे हो कि एफर्ट के अंदर कहीं कोई कमी नहीं है। मैं आपकी स्लाइड में ईमानदारी से कम हर एक क्लास की स्लाइड में कम से भी कम 3 से 3.5 घंटे लगाता हूं। मान लीजिए ये इमेज भी जैसे सिलेक्ट करके लेता हूं ना, तो ऐसा नहीं है मुंह के आगे पड़ी जो उठा के डाल दी। बिल्कुल आपके लिए यदि परफेक्ट जो चीज साबित होगी वही चीज मैं लेने की कोशिश करता हूं, ताकि विद्यार्थियों को मतलब कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो। और वैसे देखा जाए तो कोई भी पेड कोर्स वगैरह जो भी हो, इतना कोई एफर्ट डालते नहीं है, क्यों आपने भी देखा है और मैं भी देखता हूं। लेकिन ये एफर्ट डाला जाए तो वास्तव में क्लास में जान आती है और विद्यार्थियों के लिए सीखना इतना आसान हो जाता है। क्योंकि अपन देखते हैं इतना एफर्ट के पीछे समय लगता है, इतना दे कौन, कहां से इतना समय दे, तो ये सारी चीजें होती है। हालांकि जुनून होता है अंदर तो करते हैं और ये जुनून हमेशा जगा रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए साथियों, बातचीत को यहीं विराम देते हुए सीधा क्लास पे आते हैं। क्लास में आज समझने वाली बहुत चीजें हैं, ठीक है ना। ये मंदिर वाली भी अपने चलेगी लगभग 3-4 दिन, अपन उतावल नहीं करेंगे क्योंकि एक बार समझना है, अच्छे से समझना है। वही चीज सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करके मैं नहीं पढ़ाऊंगा कि मैंने फॉर्मेलिटी कर दी, हाँ ये टॉपिक हो गया बस, वो नहीं है। मुझे हकीकत में पढ़ाना है और मुझे हकीकत में सिलेक्शन देने हैं और पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से। और इसीलिए आपको भी मेहनत करनी है, मेरे लिए नहीं अपने लिए करनी है, क्योंकि नौकरी आपको लेनी है, ठीक है ना। चलिए साथियों, बातचीत को यहीं विराम देते हुए अपन आ जाते हैं, सीधे शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है मंदिर। अब देखो, मंदिर निर्माण में यदि देखा जाए, वैसे मंदिर निर्माण की शैलियों में तो गुर्जर प्रतिहार शैली, भूमिज शैली, इनको एक बार अपन अलग रख देते हैं क्योंकि टाइम पीरियड के हिसाब से अलग अलग ये अस्तित्व में आई, वो अलग रखते हैं। मुख्य रूप से जो शैलियां हैं मंदिर निर्माण की वो आपके 3 है, जिसमें से आ जाएगी एक तो नागर शैली, एक द्रविड़ शैली और एक बेसर शैली, ठीक है। मुख्य रूप से यदि अंतर देखा जाए तो नागर शैली उत्तरी भारत में, द्रविड़ शैली दक्षिणी भारत में, ठीक है। कृष्णा से कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली ज्यादा प्रचलन में रही है। यदि दूसरा अंतर देखा जाए तो नागर शैली के अंदर मतलब मंडप और इस तरीके से होते हैं, लेकिन द्रविड़ शैली जो होती है वो शिखर और बहुमंजिला होती है, यानी शिखर नुमा यदि कोई मंदिर देखते हो तो वो आ जाती है द्रविड़ शैली में। और नागर शैली के अंदर थोड़ी सी मतलब फैला हुआ होगा, प्रदक्षिणा पथ होगा वगैरह सब कुछ, उसके गोपुरम वगैरह ऐसी चीजें होती है ना। बेसर शैली क्या है, इन दोनों का मिश्रण जो है वो बेसर शैली है। अपन इमेज से भी समझते हैं और इसकी जो चीज है वो भी समझते हैं, ताकि ये क्लियर होगा ना तो आपके सामने बार बार ये शब्द आते हैं, ये नागर शैली का मंदिर था, ये द्रविड़ शैली का मंदिर था। जैसे रंगदेव मंदिर पढ़ते हैं पुष्कर का, तो राजस्थान का कहते हैं कि पहला और एकमात्र द्रविड़ शैली का मंदिर, ऐसा बताते हैं। तो ये चीजें क्लियर हो जाएगी आपके कंसेप्ट, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपना जो टॉपिक है साथियों वो है शिल्प कला और इसमें मंदिर। शिल्प कला के अंदर वैसे 3 है अपने, महल और वो भी पढ़ने, किले महल, लेकिन सबसे पहला अपन लेते हैं मंदिर। मंदिर स्थापत्य की प्रमुख शैलियां, ठीक है ना साथियों। प्रमुख शैलियों में नागर, द्रविड़ और पंचायतन, बेसर। वैसे इस पंचायतन को एक बार अपन साइड में रखते हैं क्योंकि पंचायतन और एकायतन भी आ गया, समझ लो। पंचायतन में क्या होगा, 1+4 होगा। पंचायतन में 1+4, 1+4 कैसे, एक तो मुख्य देवता का मंदिर जिनका है, साथ में छोटे छोटे 4 मंदिर और होंगे। अपन देखते हैं ना, कट मंदिर गया और एक तो मुख्य बाबूजी हाथ जोड़िया, साथ और भी छोटा छोटा आड़ा बनियोड़ा या छोटा छोटा मंदिर बनियोड़ा वे बटे भी हाथ जोड़ना कि ध्यान अटू कृपा कम पड़ जाए, बटू भी कृपा मिल जाए। तो ये जो होते हैं एक के साथ में, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ये इस तरीके से मंदिर होते हैं, ये पंचायतन शैली होगी, ठीक है। एक समझने के हिसाब से बता रहा हूं आपको। एकायतन में एक प्रधान देवता जो होंगे उन्हीं का मंदिर होगा, ये चीज अलग है। अब देखो नागर, द्रविड़ और बेसर, इसको अपन समझते हैं कि ये क्या है, ठीक है। सबसे पहले साथियों देखो, ये नागर शैली, नागर शैली में क्या होता है, समतल छत से ऊपर उठे शिखर की प्रधानता। अभी इस चीज में, ये चीज मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। एक विशेषता ये, दूसरा कि इसे आर्य शैली के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी, नागर,
आना। कैसे याद रखोगे? आना। याद हो गया? आर्य शैली के नाम से जाना जाता है नागर शैली, आना। ठीक है। द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, देखो द्रविड़ जो होते हैं वो ज्यादातर अपन देखेंगे कि वहां पे द्रविड़ शैली जो है दक्षिण से सीधी से सीधी अपन लिंक भी करते हैं तो साउथ से लिंक हो जाएगा। ठीक है। तो दक्षिण भारत में कृष्णा से कन्याकुमारी तक इनकी अधिकता है। अब कैसे याद रखोगे? द्रविड़ शैली अपन लिखते हैं ये द्र, और दक्षिण को अपन लिखते हैं द। बस, कहीं कोई समस्या नहीं है, याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है। द्रविड़ दक्षिण में। बेसर शैली क्या है? बेसर शैली में नागर प्लस द्रविड़ यानी इन दोनों का मिश्रण है। ठीक है। इनका मिला जुला रूप होता है और इसे चालुक्य शैली भी कहते हैं। चालुक्य इसे कहते हैं। आर्य शैली नागर वाली हो गई और ये द्रविड़ शैली। अब देखो इन चित्रों पे आते हैं अपन। यहां पे आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी है। राजस्थान का जो कंपटीशन दे रहे हो उसमें आपके यहां से प्रश्न बनने कम है, मंदिर कहां है यहां से ज्यादा प्रश्न बनते हैं और मंदिर की विशेषताओं से संबंधित आ जाएंगे जो अपन पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये चीज जब क्लियर होगी ना तभी अपन को दूसरे फैक्ट पढ़ने में मजा आएगा और अच्छी तरीके से अपने चैप्टर जो है क्लियर होगा, हमेशा के लिए क्लियर होगा, एक बार नहीं हमेशा। देखो साथियों, मंदिर की 3 शैलियां और उनका भी पार्श्व दृश्य है। ठीक है। पार्श्व दृश्य इसका है, ये जो आप देख रहे हो ये है नागर शैली। ये मंदिर जो आप देख रहे हो इसमें देखो ये मंडप बने हुए हैं और ये नागर शैली है। ठीक है। अभी ये जो है इनके मंडप बने हुए ये मैं बताता हूं। ये नीचे वाली इमेज जो आप देख रहे हो उसमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये द्रविड़ शैली है, इसमें शिखर की प्रधानता होती है। ये मतलब लंबा लंबा शिखर और बहुमंजिला होते हैं। सीधा सीधा अंतर यही ध्यान में रखना है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बेसर शैली के अंदर देखो शिखर थोड़ा सा छोटा हो गया, लेकिन ये जो है इसको नागर शैली का भी मिश्रित रूप ले लिया और द्रविड़ शैली का भी रूप ले लिया। तो ये फिर बेसर शैली यानी कि ये तो कैसी हो गई? नागर प्लस द्रविड़ प्लस द्रविड़, इन दोनों का मिश्रण होगा तो वो आपके आ जाएगी बेसर शैली के अंदर। अब ये जो आप चित्र देख रहे हो ये एकदम परफेक्ट चित्र है समझने के लिए कि नागर शैली के मंदिर कैसे होते हैं। ये कौन सी शैली का है ये ध्यान रखना, ये नागर शैली। ये मतलब इस तरीके से चित्र लिया हुआ है और इस चित्र को सिलेक्ट करने में मुझे आधा से पौना घंटा लग गया था इसको ढूंढने के अंदर। तो ये मतलब इस तरीके से चित्र लिया हुआ है, ऊपर से पीछे से आगे से सब तरह से दिख रहा है। आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे सीढ़ियां है, एंट्रेंस है। ठीक है। और यहाँ पे ये चीज है। अब देखो इस मंदिर को अपन इस मंदिर से मिला सकते हैं। ये आपको देखो 3 मंडप दिख रहे हैं और यहाँ पे भी ये 3 मंडप दिख रहे हैं। अब यहाँ पे आप पढ़ोगे कि मंडप लिखा हुआ है ये 1 2 और 3। ठीक है। ये है गर्भगृह यानी कि ये अंदर गर्भगृह वो होता है जहां पे मूर्ति अंदर देवी देवता की होती है और पब्लिक का जाना अलाउ नहीं होता, पंडित जाता है, अधिकांश में पुजारी जाता है। ठीक है ना। तो वो है गर्भगृह। ये है प्रदक्षिणा पथ यानी कि परिक्रमा जो लगाते हैं ना, प्रदक्षिणा पथ वही होता है। तो ये परिक्रमा लगाते हैं वो प्रदक्षिणा पथ हो गया। ध्वजा ये देख पा रहे हो, ध्वजा का मतलब सीधा सीधा है कि झंडा। और जब भी एक बात ध्यान रखना, किसी भी मंदिर में गए और अपन ने उसकी पताका यानी ध्वजा को नमन नहीं किया तो अपना वहां पे बताते हैं कि अपनी जो वो अधूरी रह जाती है यात्रा। तो जाते ही सबसे पहले उसकी पताका जो होती है, ध्वजा होती है, उसको नमन करो, उसके बाद में आप देवी देवताओं को नमन करो। ठीक है ना। और ये आप देख रहे हो कलश। ठीक है। ये कलश है। ये पूरी जो आकृति आपको दिख रही है ये शिखर है। ठीक है। गर्भगृह आपको मैंने बता ही दिया है। मुख्य मुख्य जो भाग होते हैं मंदिर के अंदर वो ये है। इसके अलावा भी यदि आपको देखना है कि इसके अलावा और कौन से भाग होते हैं, मैं नागर शैली का एक और चित्र आपको बताने वाला हूं। उसके अंदर और भी जैसे छोटे छोटे जो भाग होते हैं वो मुख्य मुख्य आपको ये ध्यान में है तो आप आराम से पहचान कर पाओगे कि ये नागर शैली का मंदिर है या द्रविड़ शैली का है। अब देखो द्रविड़ शैली में ऐसा नहीं है। द्रविड़ शैली में एक ये प्रधान मंदिर है और इसके अंदर ही ये सब शिखर मतलब एक लंबा लंबा मंदिर दिखेगा वो द्रविड़ शैली का है, ये समझना। ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी बढ़िया तरीके से कंसेप्ट क्लियर होगा यहाँ पे आपके, क्योंकि इन चित्रों से समझना बहुत आसान हो जाता है साथी। और ये जो चित्र है ना ये बिल्कुल परफेक्ट है, आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हो, है ना। ये जगती जगती जगत किसे कहते हैं? जगत एक तो दुनिया होती है, एक होती है कुएं की मुंडेर होती है, यानी कि क्या है बाउंड्री। तो ये जगती ये देख पा रहे हो ना, ये आप ये चीज ये इंगित की हुई है यानी जगती। ठीक है। चलिए इसको है ना इस चित्र पे मैं आपको बताता हूं।
अब देखो ये चित्र और आपके लिए बेस्ट समझ में आ जाएगा सारा का सारा नागर शैली। ठीक है, ज्यादा कुछ भी नहीं है, आप इसको स्लाइड में दूंगा ना तब भी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ये इसके अंदर उपभाग भी आ गए हैं। ये भी कौन सी शैली है? नागर शैली। ठीक है, अब देखो ये तो आ गया गर्भगृह, ये छोटा वाला जो है ये गवाक्ष। ठीक है, ये जगती अभी उसमें बता दिया था आपको। ये पीछे का जो भाग है ये जंघा, ये शिखर। ठीक है, ये आमलक, और ये आपके ध्वज है। कलश आ गया, ये कलश है। ग्रीवा, उरुश्रृंग, अंतराल, ये जो बीच का जो भाग है ये अंतराल आ गया। महामंडप जो बड़ा वाला है, महामंडप छोटे वाले हैं, अर्धमंडप। बताइए इससे बढ़िया समझने की चीज क्या हो सकती है? सारी की सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ रही है। जो चीज है वो वही लिख रखी है इसके अंदर। और ये आपको नागर शैली के अंदर अब कहीं कोई कंफ्यूजन पीछे छोड़ने वाला नहीं है। एक तो ये चित्र ध्यान में रख लिया, एक अपन ने पीछे जो पढ़ा है वो ध्यान में रख लिया, और पीछे वाला तो और भी बढ़िया तरीके से दे रखा है। ये इसमें उपभाग भी बताए गए हैं, एक भी चीज छूटी नहीं है। तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। अब आपके कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए अब आ जाते हैं अपन राजस्थान के प्रमुख मंदिर। समझ में आ रहा है ना? मेरे ख्याल से अब आपके मतलब इतना आनंद आने वाला है आगे वाली क्लासेस में, चाहे ये है चाहे इंडिया वर्ल्ड जो भी आने वाली है ना, बेस्ट क्लासें होने वाली है। और अपनी सारी क्लासें न सिर्फ अभी बल्कि भविष्य में भी आपको YouTube पे मिलेगी। ऐप पर सिर्फ मैं टेस्ट सीरीज कराऊंगा क्योंकि वहां पे बहुत व्यवस्थित, क्यों YouTube पे ये चीज है नहीं, टेस्ट सीरीज से संबंधित ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं तो यहाँ पे भी करवा देते। तो इस ऐप पर टेस्ट सीरीज करवाएंगे और वो भी सिर्फ लागत मूल्य में बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, जो चल भी रही है और जिसका आप फायदा उठा रहे हो और बेहतरीन तरीके से आपके अभ्यास हो रहा है। मेरा उद्देश्य है विद्यार्थियों के सवाल एक भी बार न जाए, छूटे नहीं, है ना। अपन मेहनत पे जोर देते हैं तो छूटना नहीं चाहिए। इसी उद्देश्य से आप जितने जुड़े हुए हो, मुझे पूर्ण विश्वास है आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपको भी मेहनत मेरे बराबर करनी पड़ेगी। ठीक है, मेरे से ज्यादा नहीं करो तो मेरे बराबर मेहनत कर लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए साथियों, राजस्थान के प्रमुख मंदिर में सबसे पहले अपन लेते हैं, देखो जयपुर के पढ़ते हैं। सबसे पहले राजधानी से शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन शीला माता मंदिर। शीला माता मंदिर आमेर के राजप्रसाद में यानी कि आमेर के महल में स्थित है। ये आमेर के जलेब चौक के अंदर है। आमेर का जो महल है, आमेर राजप्रसाद है, उसके जलेब चौक के अंदर ये स्थित है। ठीक है, ये कछवा वंश की आराध्य देवी है। आराध्य देवी कह दो चाहे इष्ट देवी कह दो, एक ही बात है, कुल देवी नहीं, आराध्य देवी। ठीक है, इनकी मूर्ति मानसिंह प्रथम आप सभी जानते हो हल्दी घाटी वाला ही है। मानसिंह प्रथम बंगाल के केदार से लेकर आए थे। बंगाल का जो केदार, पूर्वी बंगाल, बंगाल में भी पूर्वी बंगाल। चलिए यहां पे अपन एक और शब्द जोड़ देते हैं, पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल के केदार से लेकर आए। यहां पे एक किंवदंती थी कि इन माता की मूर्ति जहां भी होती है वहां का शासक हारता नहीं है, तो ये फिर पूर्वी केदार से मानसिंह लेकर आए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि मानसिंह प्रथम लेकर आए। अब इस शीला देवी के मंदिर से दोनों मानसिंह जुड़े हुए, मानसिंह प्रथम भी जुड़ा है, मानसिंह द्वितीय भी जुड़ा है। कैसे? देखो, मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण यानी कि अभी जो मंदिर अपन देखते हैं उसका निर्माण करवाया है किसने? मानसिंह द्वितीय ने। और मूर्ति कौन लेकर आया है? मानसिंह प्रथम ने। ठीक है ना। इस बीच में सवाई जय सिंह भी इनका पुनरुद्धार करवाते हैं। ठीक है ना, तो उन्होंने भी थोड़ा सा इसमें पुनरुद्धार करवाया, लेकिन वर्तमान स्वरूप जो देखते हैं वो मानसिंह द्वितीय की देन है। इज दैट क्लियर? इनकी जो मूर्ति है साथियों वो काले संगमरमर की है और थोड़ा सा मुख जो है ना वो वक्र मुख है, यानी कि मुड़ा हुआ है थोड़ा सा। और इसकी स्टोरी मैंने आपको देवी देवता जब पढ़ाए थे तब बता दिया था, तो यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूंगा। जो नए विद्यार्थी सीधी यदि क्लास देखते हैं, आप 1 नंबर से शुरू करें, शुरुआत से आज दिन तक 400 के यानी कि 4 लाख विद्यार्थी पहली क्लास देख चुके हैं और नियमित रूप से काफी सारे विद्यार्थी देख रहे हैं। ठीक है, तो 1 नंबर से शुरू करें, आपकी स्टडी बेहतरीन तरीके से होगी। और शुरू करते हैं तब आपको पता चल जाएगा कि आगे से आगे। सबसे बड़ी बात, पूरी क्लासेस YouTube पे 1 नंबर से लगाकर सारी की सारी नंबर वाइज सीरीज है। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, प्लेलिस्ट उठाकर
नंबर वाइज देखनी शुरू करें, नया रजिस्टर लें और उसे नोट्स बनाना शुरू करें। समझते रहे, नोट्स बनाते रहे, रिपीट करते रहे, बस यही तरीका है, ज्यादा कुछ भी नहीं। इसको यहां से मैं मिटा देता हूं ताकि आपके पढ़ाई में वो नहीं आए। ठीक है, अब आते हैं अपन गोविंद देव जी के मंदिर पर। देखो गोविंद देव जी का मंदिर जो है 1669 की एंड कलर पॉकेट यानी कि औरंगजेब, मैं हमेशा यहाँ पे ये चीज बोलता हूं ताकि आपको याद रह जाए। औरंगजेब ने घोषणा की थी ना, ये तो मतलब वो तो मतलब है ना न्यारो ही आदमी हो, मंदिर तोड़ा दी, मस्जिद तोड़ा दी, सब मतलब धर्म का विरोधी था एक तरह से, यूं समझ लो। तो जब औरंगजेब ने इलाहाबाद घोषणा की थी तो उस समय देखो सिंहड़ वाला मंदिर भी है, दामोदर और गोविंद वो लेकर भागे थे मूर्तियां। यहाँ पे भी गोविंद देव जी का जो वृंदावन के वहां जो मंदिर थे ना, उनकी बहुत उनको खतरा था, वहां से मूर्तियां बहुत लेकर भागे। तो औरंगजेब की जैसे ही वहां पे घोषणा की तो गोविंद देव जी की मूर्ति गौड़ीय संप्रदाय के पुजारी, कुछ किताबें बताती है कि गौरांग महाप्रभु ही लेकर आए। और गौड़ीय संप्रदाय आपको पता है, गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु से संबंधित है, अपन ने पढ़ा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको पता है। ठीक है, गोरे बहुत थे तो गौरांग महाप्रभु कहते थे। शिष्य को कहा कि देख मैं समुद्र में कितना दूर तक जा सकता हूं, तो क्या हाँ बाबूजी दिखो, हाल दिखो, हाल दिखो, लास्ट में एक बिंदु के समान दिखने लगे और उसके बाद में अदृश्य हो गए और इसी तरीके से इनका निर्वाण हुआ, यानी कि ये देवलोक हो गए, पता ही नहीं चला। ये थे गौरांग महाप्रभु। ठीक है, भजन में कीर्तन, बहुत सारे प्रश्न मतलब दिमाग में आते हैं ना, बहुत कंट्रोल करता हूं ताकि आपकी ये चीजें मिक्स ना हो। नहीं मैं यहाँ पे बताने चला जाऊं, लिंक करूंगा ना, इतनी सारी चीजें मिक्स होगी, आप सोचोगे कि इसमें से लिखे क्या छोड़े क्या, कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए, तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि गौड़ीय संप्रदाय के पुजारी, कोई देन लेनी कौन हो गया, क्लियर। गौड़ीय संप्रदाय के पुजारी जो थे वो गोविंद देव जी की मूर्ति लेकर आए थे। गोविंद देव जी को जयपुर का वास्तविक शासक माना जाता है, बहुत बढ़िया प्रश्न। और इनके जो राजा जो थे वो खुद को दीवान मानते थे, वही मेवाड़ वाली कंडीशन है। मेवाड़ में कौन थे, एकलिंग जी। मेवाड़ में एकलिंग जी को शासक माना जाता है। कहां, मेवाड़ में एकलिंग जी शासक और राजा दीवान। और यहाँ पे गोविंद देव जी तो वास्तविक शासक माने जाते हैं और राजा इनके दीवान माने जाते हैं। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। अब देखो इनकी अष्टयाम पूजा की जाती है। अष्टयाम यानी आठों याम, आठों पहर कह सकते हो आप, समय अलग अलग। कृष्ण भगवान के यदि मंदिर देखोगे, चाहे नाथ द्वारा का देख लो, कहीं भी देख लो, तो उनके अलग अलग मतलब समय के अलग अलग श्रृंगार होते हैं और अलग अलग भोग लगते हैं। और ये चीजें यहाँ पे इनके भी यहाँ पे देखो अष्टयाम पूजा की जाती है और अष्टयाम का मतलब यही होता है। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे। हाँ जी, देखो साथियों, जगत शिरोमणि मंदिर, कौन सा मंदिर है, जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर है यानी जगत सिंह का कहीं ना कहीं संबंध है, नाम से पता चलता है। सबसे पहली बात कि ये मंदिर कहाँ है। देखो मंदिरों के अंदर कोई चीज याद रहे ना रहे, कौन सा मंदिर कहाँ है इसको याद रखना बहुत जरूरी है और सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद अंदर की चीजों की बात आएगी। सबसे पहला और प्रश्न अधिकांश देखने को मिलेगा कि कौन सा मंदिर कहाँ है। जब इसकी अंतिम क्लास होगी तब मैं आपको ये सारे एक साथ बताऊंगा, भी और भी मंदिर बताऊंगा काफी सारे जो अपने डिटेल वाले में नहीं आएंगे, लेकिन सीधा सीधा नाम आएगा, वो चीजें भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है, अभी आपको डिटेल ध्यान रखनी। जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर के अंदर, निर्माण मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती। महिलाओं के अंदर भी अपन ने इस चीज को पढ़ा है। कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया और इसी जगत सिंह को रायजादा की उपाधि दी थी अकबर ने, ठीक है। तो रायजादा की उपाधि दी थी और यहाँ पे इसके स्मृति में, इसके याद में यह करवाया गया है जगत शिरोमणि मंदिर की निर्माण, ठीक है ना। यहाँ स्थापित भगवान कृष्ण की जो प्रतिमा है वो चित्तौड़ से लाई हुई बताते हैं और जिसकी पूजा मीराबाई करती थी। तो मीराबाई करती थी इसलिए इस मंदिर को मीरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्रतिमा का संबंध कहीं ना कहीं मीराबाई से था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, क्या याद रखना है, जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ है, जयपुर के अंदर। निर्माण कनकावती, कनकावती किसकी पत्नी थी, मानसिंह की। इस मंदिर को मीरा मंदिर भी कहते हैं क्योंकि प्रतिमा चित्तौड़ से लाई हुई बताते हैं। बस 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 बस, ज्यादा कोई लोड लेने की जरूरत है कौन, बस इतो याद रख लियो ना तो थे गढ़ जीत गया, समझ लो। इतो बताऊं, जितो बताऊं, बितो याद रखना जरूरी है, बस इतो याद रख लियो थे मतलब राजा आदमी हो। कल की मंदिर, कल की अवतार जो है वर्तमान यानी कि कलयुग में
अभी हुआ नहीं है, कलयुग में भविष्य में होने वाला विष्णु का अवतार माना जाता है, वो कल की अवतार है। और कल की मंदिर आपका जयपुर में है, ठीक है। तो ये भविष्य का अवतार है विष्णु का। जयपुर की बड़ी चौपड़ में मंदिर बना हुआ है, कलयुग का विष्णु अवतार माना जाता है कल्कि को। इसका निर्माण 1739 में सवाई जयसिंह द्वारा करवाया गया। अब सवाई जयसिंह क्या है यार, जयपुर बसाया जी कोई है दूजा कौन, सवाई जयसिंह, मिर्जा जयसिंह। सवाई जयसिंह का नाम ऐसे पड़ा था कि ये तो उनसे भी सवाई बोलता कना पटर पटर पटर, तो इनका नाम पड़ गया सवाई जयसिंह, ठीक है ना। गलता जी, यहाँ हालांकि जयपुर के मंदिर अधिकांश मेरे देखे हुए हैं, गलता जी भी विशेष रूप से देखा हुआ है। अब गलता जी के अंदर मैंने स्पेशली ये फोटो ऐड किया है, उसमें इसलिए ऐड किया है वानर महाराज यानी वानर देवता इन वास्ते ऐड किया क्योंकि इसे मंकी वैली भी कहा जाता है। यहाँ बंदर बहुत अधिक है, कई बार तो चश्मा खींच कर ले जाए, कई बार हाथ में बोतल ले जाए, कई बार चिप्स का पैकेट ले जाए, प्रसाद ले जाए, एड़ा बंदर है सब। तो बंदर बहुत ज्यादा है, इसलिए मंकी वैली भी कहा जाता है, और इसीलिए ये फोटो मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है ना। तो फिर अब देखो, ये गालव ऋषि की तपोस्थली थी, इसलिए इनका नाम गलता जी हुआ। ये पहले जो है साथियों शैव धर्म से संबंधित था, लेकिन यहाँ चतुर्नाथ जी को शास्त्रार्थ में हराया था अपन ने, कृष्णदास पयोहरि आगे पढ़ा है, वो उसी उन्हीं से संबंधित है। तो इसके देखो दो अलग अलग जो नाम है उनमें आपको ध्यान रखना, उत्तप तोताद्री, ठीक है, जयपुर का बनारस यानी कि छोटी काशी भी कहा जाता है, मंकी वैली कहा जाता है। ये चीज आप चित्र से ही आपको लग जाएगा कि मंकी वैली कहा जाता है, हमेशा के लिए याद। मान लो एग्जाम में सवाल आ गया कि मंकी वैली, आपके सामने दिमाग में पहला ही पहला चित्र ये नहीं आए तो बता देना मुझे कि हाँ सर ने बताया मंकी वैली है, और ये आपके याद हो जाएगा। और गालव ऋषि, ये ध्यान रखना गलता से संबंधित गालव ऋषि है, आगे वाला अक्षर पकड़ लेना। कृष्णदास पयोहरि जो सिर्फ दूध पर जीवित रहते थे, मैंने आपको इनके बारे में पूरी डिटेल बता दी है। तो कृष्णदास पयोहरि द्वारा स्थापित शास्त्रार्थ के अंदर इन्होंने चतुर्नाथ जी को परिचित किया था, जो शैव संप्रदाय से संबंधित है, शैव धर्म से संबंधित है। तो इसके बाद में ये वैष्णव धर्म से संबंधित हो गए, ठीक है। यहाँ पे इतना ध्यान रखना है। लाडली जी का मंदिर, देखो लाडली जी का मंदिर भी जयपुर के अंदर है, जयपुर के रामगंज में स्थित है, ठीक है। ठाकुर जी की श्री किशोरी रमन, ठाकुर जी की श्री किशोरी रमन जी मंदिर को ही लाडली मंदिर के नाम से जाना जाता है और लाडली जी मंदिर कहा जाता है। कुछ याद नहीं रखा है, श्री किशोरी जी याद रख लेना, श्री किशोरी रमन, और किशोरी रमन से आपको याद रह जाएगा कि लाडली। तो ठाकुर जी की श्री किशोरी रमन जी की मंदिर, किशोरी रमन जी के मंदिर, यहाँ पे किशोरी रमन जी के मंदिर को ही लाडली जी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसमें आप सिर्फ इतना भी ध्यान रख लो ना कि लाडली जी मंदिर कहाँ है, कि जयपुर के अंदर है, इतना भी याद रख लोगे तो बहुत है आपके लिए। और लगभग जो ये जानकारी तो आपको दे दी, वैसे अंदर की भी चीज बता दी कि रामगंज के अंदर है। यहां से प्रश्न आया ना लाडली जी मंदिर का, वो मतलब काफी लोग कंफ्यूज होंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो होते हैं ना अटपटे, कई बार दिखते नहीं है सामने, और जब एग्जाम में आता है तभी लगता है कि यार ये तो इंपॉर्टेंट था, हमने पढ़ा क्यों नहीं। तो आपने तो पढ़ लिया है, ठीक है ना, आपके लिए फायदा है। आगे चलते हैं। देखो बढ़िया समझ में आ रहा है ना अच्छी तरीके से। चलिए अगला मंदिर है अपना लक्ष्मी नारायण मंदिर, कौन सा, आमेर वाला। और आमेर कहां, जयपुर के अंदर, ठीक है। आमेर नरेश पृथ्वीराज कछवा, कछवा वंश का आरंभिक शासक के अंदर आ जाता है पृथ्वीराज कछवा। और पृथ्वीराज कछवा को तो अपन ने बहुत पढ़ा आगे, ठीक है ना। तो पृथ्वीराज कछवा की रानी, कछवा की, अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, कछवा की रानी बालाबाई द्वारा निर्मित, ठीक है। पृथ्वीराज कछवा की पत्नी थी बालाबाई, उनके द्वारा निर्मित, कृष्ण भक्त थी बहुत बड़ी, ठीक है। तो इनके द्वारा यह निर्मित किया गया है, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। दो चीज, एक तो ये कहाँ है, आमेर जयपुर में, एक पृथ्वीराज कछवा की पत्नी बालाबाई द्वारा निर्मित है, और बालाबाई बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी, ठीक है। लक्ष्मी नारायण मंदिर है, यानी कि लक्ष्मी और नारायण की मूर्ति है दोनों की। जहां पे लक्ष्मी नारायण मिलेगा तो लक्ष्मी नारायण दोनों की मूर्ति आपको ध्यान में रखना है। तो ये लिखवाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसके अंदर ही आ गया है। फिर देखो वीर हनुमान मंदिर शामोद के अंदर, जयपुर, ठीक है ना, ये भी जयपुर का है। अब देखो हनुमान जी की वृद्ध प्रतिमा, ये इंपॉर्टेंट है। वीर हनुमान मंदिर में हनुमान जी की वृद्ध प्रतिमा की पूजा की जाती है। क्या याद कराऊं थान, याद कराऊं, देखो याद तो करवाना पड़ेगा, जब आपने विश्वास किया है तो फिर याद करवाना पड़ेगा। चलिए, वीर में व आता है और व्र से लेना है वृद्ध, बस हो गया याद, कोई कहीं समस्या नहीं।
वीर हनुमान मंदिर, वृद्ध प्रतिमा सामोद वाली, ठीक है। अब देखो इस मूर्ति का जो है एक पैर जमीन में धसा हुआ है, इस मूर्ति का एक पैर जो है ना वो जमीन में, वही पर्वत उठाई हुई मूर्ति है और एक पैर पीछे वाला जमीन में धसा हुआ है, यह ऐसी ये मूर्ति है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है। अब देखो चरण मंदिर, चरण का मतलब क्या होता है, पग वो है, पग, पग है, सही, पैर ही है चरण का मंदिर, ठीक है ना। अब कैसे, देखो जयपुर के जयगढ़ और नाहरगढ़ के बीच में स्थित है। सबसे पहली बात, जयगढ़ और नाहरगढ़ के बीच है, नाहर सिंह भूमिया का संबंध था, दुर्ग में बताऊंगा आपको, है घना परेशान करिए, जन जाता है नाहरगढ़ दुर्ग बनियो है, ठीक है। मान्यता के अनुसार यहाँ पे श्री कृष्ण अपनी गाय चराने आते थे और उनके पद चिन्ह यहाँ पे सुरक्षित रखे हुए हैं, इसलिए बताते हैं कि ये चरण मंदिर के नाम से जाना गया। और चरण मंदिर कहाँ है, सीधी सी बात है, जयपुर के मायने, ठीक है, जयपुर में है। चलिए बिड़ला मंदिर, बिड़ला मंदिर नाम इसलिए रखा है क्योंकि गंगा प्रसाद बिड़ला ट्रस्ट के द्वारा निर्मित है, ठीक है। तो निर्माण गंगा प्रसाद बिड़ला चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा, ट्रस्ट बहुत काम करिया करे मंदिर आगे में, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना, इनका मंदिर का नाम ही बिड़ला मंदिर हो गया है, ठीक। श्री लक्ष्मी नारायण की मूर्ति है यहाँ पे। अभी एक लक्ष्मी नारायण मंदिर अपन ने आगे पढ़ा है और एक अब पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ भी श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की मूर्ति है और एशिया का प्रथम वातानुकूलित संगमरमर से निर्मित मंदिर है। और आप ये फोटो देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो पूरा सफेद मंदिर है, यानी कि संगमरमर से बना हुआ है, पूरा सफेद है, संगमरमर। छोटा बच्चा नहीं जब पढ़ता तीसरी चौथी पांचवी में जन को कह दे तो क्या संगमरमर दे हंसनो आओ तो क्या संग मर दो बार मर, वो भी संग में मर, तो यानी साथ में मर दो बार। तो ऐसे अब बाद में पता चला कि संगमरमर भी ये यार पत्थर है। और ये भी संगमरमर कहाँ का है, मकराना का, प्रसिद्ध है ना मकराना का, ये मकराना के संगमरमर से ही बना हुआ है, ठीक है। पूरा संगमरमर बना हुआ, पूरा एसी। अब देखो ट्रस्ट का मंदिर है तो फैसिलिटी पूरी है, तो एशिया का ऐसा मंदिर है जो वातानुकूलित एसी लगे हुए हैं अंदर पूरे पूरे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो एक लक्ष्मी नारायण मंदिर अपने ये पढ़ लिया और एक लक्ष्मी नारायण यहाँ पढ़ लिया, दोनों पास पास इसीलिए लिए ताकि आपके कंफ्यूजन नहीं हो। तो ये लक्ष्मी नारायण जो मंदिर है वो आपके पृथ्वीराज कछवा की रानी बालाबाई द्वारा निर्मित है और ये जो आपके चैरिटेबल ट्रस्ट गंगा प्रसाद बिड़ला चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा निर्मित है। कहीं कोई समस्या नहीं आएगी, ये आपका बिड़ला मंदिर ही है। यहाँ लिख दूं क्या ताकि आपके बात में ध्यान रहे। देखो यूं तो थे घूमने जाओ मंदिर दर्शन करने जाओ कि नहीं जाओ, मैं थाने आए पूरे पूरे राजस्थान में मंदिर मंदिर सब दर्शन करा दूं, सारा का सारा मंदिर भी दिखा दूं, दुर्ग भी दिखा दूं, सब सब ऐसा लगेगा कि आप प्रत्यक्ष घूमने गए हो। देखो लग रहा होगा, हाथ जोड़ लो यूं डायरेक्ट ही, ठीक है ना, दर्शन करा दिया थाना, मतलब कितना दर्शन करो पुण्य मिल जाए पूरा पूरा, और कुछ पुण्य तो मने ही मिली, ठीक है। और दुर्ग भी बताऊंगा आपको पूरे पूरे व्यवस्थित तरीके से, जो जो चीजें हैं अंदर व्यवस्थित। पढ़ने के अंदर अपन है ना क्रांति लाने वाले हैं और यही क्रांति है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो साथियों अब आ जाते हैं अपन थोड़े से अजमेर के मंदिर देखते हैं, जिसमें से बहुत मुझे इसमें से सवाल बहुत बनते हुए दिखते हैं। सोनी जी की नसिया, सोनी जी की नसिया नाम है ना, एक तो क्या है कि मूलचंद सोनी ने निर्माण करवाया है, दूसरा इनके इसके अंदर सोने की अयोध्या बनी हुई है। अयोध्या कैसी थी, सोने की थी, तो सोने की अयोध्या इसमें बनी हुई है। सारी चीजें एक एक मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे। और ये जो देख पा रहे हो ये फोटो आपके सोनी जी की नसिया की है। यहाँ के ऊपर जो कलश है इसका, उसमें बताते हैं कि मतलब अजमेर शहर के कहीं भी किसी भी छोर में चले जाओ इसका कलश दिखेगा, ठीक है। लाल पत्थर से बना हुआ है, लाल रंग किया हुआ है, तो लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये सोनी जी की नसिया। अंदर एक अयोध्या नगरी बनी हुई है पूरी पूरी, दिगंबर जैन संप्रदाय से संबंधित है, पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ से संबंधित है। बस ये चीजें जो मैंने बताई आपको भी याद हो गई, समझ लो सोनी जी की नसिया वापस आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमेशा के लिए आपके याद है, प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज की ये कहाँ है, अजमेर, सेठ मूलचंद सोनी द्वारा निर्मित है। और मूलचंद सोनी के साथ में आप एक और याद रखें टिक्कम चंद सोनी जो इनके पुत्र थे, टिक्कम चंद सोनी। मूल जी की हो के टिका बेटा सोनो टिका, सोनो टिका, इसके अंदर सोना टिका, तो क्या टिक्कम चंद सोनी और मूलचंद सोनी, इन दोनों ने निर्माण करवाया। इसे सिद्धकूट चैत्यालय के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, डबल लाइन लगा देना, ठीक है। अजमेर के मध्य स्थित है, बीचों बीच, लाल पत्थर से निर्मित है, इसलिए इसे लाल मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं,
लाल मंदिर भी कहा जाता है। जैन तीर्थंकर ऋषभदेव जो पहले तीर्थंकर थे, पहले, कभी मौका मिलेगा तो आपको जैन संप्रदाय, बौद्ध संप्रदाय पढ़ाएंगे, याद करा दूंगा आपको, ये विश्वास है कि जब भी आपको जैन और बौद्ध पढ़ा दिया ना, उसके बाद आप भूलोगे नहीं। मेरी तो मतलब यही है चीज, और खासियत भी कह सकते हो आप, चाहे कुछ भी कह सकते हो, कि ट्रिक्स बहुत अच्छी तरीके से काम में लेता हूं, बनाता इस तरीके से हूं कि विद्यार्थियों को बिल्कुल इजीली याद हो जाती है। मैं खेजड़ली गया था, आपको फोटो भी बताए थे, तो वहां पे कुछ स्टूडेंट मिले 2-3, और जब वो मुझसे मिले उन्होंने मुझे 3-4 ट्रिक बोलकर सुनाई, जो मेरी वाली पूरी पूरी बहुत अच्छा लगा कि जो सिर्फ मैं बता रहा हूं वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, बच्चे मन लगाकर पढ़ रहे हैं और उन्हें फायदा हो रहा है। और उस विद्यार्थी ने मुझे कहा कि सर आज दिन तक मुझे जो है एमपी से छूने वाले जिले कभी याद नहीं हुए, लेकिन दोग सभा पर कोटी झालाबी चिप्परवाड़ा, धन्य हो कि आपने मुझे याद करवा दिया। और उसने ये ट्रिक बोलकर बताई, तो मैं कि झारदम सियोनी रागू सिया हूं, क्या बात है। देखो मुख पे जवान पे याद होनी चाहिए ट्रिकें जो है ना, और सारी की सारी आपको वन लाइनर के अंदर सिर्फ ये नहीं और भी मिलने वाली है बेहतरीन तरीके से। देखो टाइपिंग में गई हुई, बार बार पूछना मत के क्या है, क्यों, कब आ रही है, कब आ रही है, टाइपिंग में गई हुई है और बहुत बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है। और आज दिन तक ऐसी आपके पास में बुक नहीं आई होगी जो आने वाली है। मतलब समझ लो आप, इतना मैं समय ले रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो आपके सामने बेहतर निकल के आने वाला है। और मैं इसको पूरा का पूरा प्रूफ रीडिंग करने के बाद में आपको दूंगा, इतना भी कह दूं, ताकि उसके अंदर मेरी तरफ से 99% वो एरर फ्री हो, ये मेरी कोशिश रहेगी और ये हम करने वाले हैं। तो थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा। मेरे पास कम से कम दिन के 100-150 मैसेज और ये आ जाते हैं ऐसे कि सर आपकी वन लाइनर कब आ रही है। तो और मतलब जल्दबाजी नहीं की जा सकती इसमें, क्योंकि जो चीज है ना, जल्दबाजी में बहुत बढ़िया चीज भी खराब हो जाती है। न तो मैं जल्दबाजी कर रहा हूं, न हमारे टाइपिस्ट कर रहे हैं और न प्रकाशक कर रहे हैं। तो बेहतरीन तरीके से जो चीज देनी है वो एक ही किताब काफी है। तो उसको लिए मतलब समय तो हम लेंगे, लेकिन समय लेने के बाद में जब आपके हाथ में वो चीज आएगी तो आपके मुंह से निकलेगा कि वाह सर वास्तव में मजा आ गया। और आपकी मेहनत हमें इसमें क्लियर दिख रही है कि आपने कितनी इसमें एफर्ट डाला है, कितनी मेहनत की है। तो इस चीज के लिए देखो, अच्छी चीजों के लिए इंतजार करना पड़ता है और ये इंतजार अच्छा है। चलिए साथियों, काचरिया महादेव मंदिर पढ़ते हैं, किशनगढ़ अजमेर के अंदर है और राधा कृष्ण स्वरूप की पूजा यहाँ पे की जाती है। काचरिया महादेव मंदिर, मैंने बोल दिया गलती से, महादेव नहीं समझे आप, काचरिया मंदिर है जिसमें राधा कृष्ण स्वरूप की पूजा की जाती है। और कृष्ण जो स्वरूप है ना वो अष्ट धातु और श्याम वर्ण, घनश्याम वन कह दो चाहे श्याम वन कह दो, ये घनश्याम लिख दिया जबकि ये घनश्याम है, ठीक है ना। तो घन यानी कि बादल, बादल का कलर कैसा होता है, काला, और श्याम का मतलब भी क्या है, काला, यानी कि काला किसके समान, बादल के समान काला। तो श्याम, घनश्याम वर्ण अष्ट धातु की मूर्ति कृष्ण भगवान की है, और राधा की जो मूर्ति है वो पीतल से निर्मित है। दोनों का ध्यान रखें आप। कौन सा मंदिर है, काचरिया मंदिर, ठीक है ना। इनकी पूजा निम्बार्क पद्धति से की जाती है। निम्बार्क संप्रदाय याद है कि नहीं है, निम्बार्काचार्य सन की तू हंसना वाली वो ट्रिक थी। और आपके परशुराम देवाचार्य द्वारा मूल स्थापना की गई थी। निम्बार्काचार्य के बारे में पूरा आपको सलेमाबाद वाली बहुत सारी चीज आपको मैं बता चुका हूं। तो निम्बार्क पद्धति से इनकी पूजा की जाती है। कौन सी, काचरिया महादेव, मेरे यही निकलता है बार बार बीच में महादेव आ जाता है, काचरिया मंदिर, ठीक है। महादेव का भक्त हो ना, तो महादेव जी तो साथ में रहते ही है। महादेव जी भी बोला ना, मैं भी बोलो, जड़ तो जब भक्त तो होना ही होना है, ठीक है। अब देखो ये जो आप देख पा रहे हो ये सोनी जी की नसिया है। यहां पे ये जो देख रहे हो ये अयोध्या नगरी बनी हुई है पूरी। इसके अंदर अयोध्या नगरी जो बनी हुई है इस पे सोने की परत चढ़ी हुई है, पूरी सोने से नहीं है, सोने की परत चढ़ी हुई है। और ये देखो पूरा आप अंदर देख पाओगे, ये पूरे देखो दरबार सजा हुआ जैसे अयोध्या नगरी बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हो ये मान स्तंभ है, मान स्तंभ कहलाता है। ये लगभग 82 फीट ऊंचा है, ठीक है ना। ये 82 फीट का है लगभग, मान स्तंभ कहलाता है सोनी जी की नसिया। ये पूरा देखो बाहर का व्यू है, ये अंदर का व्यू है, ठीक है ना। ये अंदर का कक्ष है, मेन कक्ष जो है वो यही है, और अंदर जाते ही ये चीज दिखाते हैं, ठीक है ना, टिकट लगता है, ठीक। तो ये जो है अजमेर के बीचों बीच सेंटर में
स्थित है और ये सोनी जी की रसिया के नाम से जाना जाता है। मूलचंद सोनी, टिकमचंद सोनी, लाल मंदिर भी कहते हैं। ठीक है। पुष्कर, पुष्कर कहाँ आया हुआ है? और पुष्कर प्रसादी वगैरह कराना, पुष्कर ध्यान होना चाहिए। पुष्कर अजमेर में अस्थियां विसर्जित वगैरह करने जाते हैं। अब पुष्कर झील के अंदर मैंने 52 घाट वगैरह में अपने सारे गौ घाट, मेरी घाट सब कुछ पढ़ाया पुष्कर झील में। ठीक है। तो वहां पे अपन वो वाली चीज नहीं उठाएंगे, अपन सिर्फ पुष्कर मंदिर की यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है ना। तो पुष्कर मंदिर के अंदर देखो विश्व का पहला ब्रह्मा मंदिर माना जाता है। क्यों पहला? पहले देखो ब्रह्मा मंदिर के अंदर एक मान्यता है। क्यों ब्रह्मा मंदिर कम है? तो मैं बताऊं आपको कि ब्रह्मा मंदिर के लिए मान्यता है कि ब्रह्मा जी के मंदिर की यानी ब्रह्मा जी की मूर्ति की जब भी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले को 24 घंटे के अंदर अंदर देवलोक होना पड़ेगा, ये कहा जाता था, इसलिए ब्रह्मा मंदिर कम है। लेकिन देखो एक तो पुष्कर में है, फिर आपके एक आशोत्रा के अंदर है। कहां है? आशोत्रा, बालोतरा में बहुत जाते हैं हम यहाँ। ठीक है ना, क्योंकि मोकल सर जब रहते थे तो पास में पड़ता था, कोई भी आते थे तो आशोत्रा जरूर जाते थे। और अपने राजपुरोहित समाज के तो यहाँ पे बहुत जाते हैं खेताराम जी महाराज के कारण, और उनका वहां पे ये ज्यादा आना जाना रहता है। ठीक है। एक है अपने छिंज बांसवाड़ा के अंदर ब्रह्मा मंदिर। ठीक, तो ये ध्यान रखना। अब ये पुष्कर वाला जो है वो आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा निर्माण करवाया गया है, लेकिन वर्तमान पद्धति ये है कि वर्तमान स्वरूप पूछा जाता है। तो वर्तमान स्वरूप इसका जो है वो गोकुल चंद पारीक द्वारा निर्मित है। ठीक है साथियों, ये ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है? आदि गुरु शंकराचार्य, गोकुल चंद पारीक। पहला ब्रह्मा मंदिर पुराना भी है, मैरी घाट बना हुआ 1911 में मैरी ने बनाया। महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित की, बाला साहब ठाकरे की अस्थियां विसर्जित की। जो हरिद्वार नहीं जा पाते वो यहाँ पे अस्थियां विसर्जित भी करते हैं। पंचम तीर्थ कहलाता, कोंकण तीर्थ कहलाता। बहुत है रे, इतना मतलब कल्चर में और इतनी जानकारी है कि 3 घंटा की क्लास दे दानी आ रही है स्लाइड में, 3 घंटा भी दे दान तो भी कम लगे। तो बहुत मतलब सिमट के और उस हिसाब से एग्जाम के लेवल को ध्यान में रखकर देनी पड़ती है। यही क्लास लाइव ले लो 3 घंटे 100% निकल जाए पूरे पूरे। तो इसलिए लाइव नहीं आता हूं, मैं बचता हूं थोड़ा सा, और अच्छा भी है आप लोगों के लिए। अपलोड क्लास मेरे ख्याल से आपके लिए ज्यादा अच्छी है। ठीक है ना। लाइव में क्या है, मैं भी बातें करूंगा, आप भी बातें करोगे, ना आप पढ़ोगे ना मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो इससे बढ़िया तो अपन यही चलाते हैं बढ़िया तरीके। मेरे को पता है कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई कमेंट आ रहे नहीं है, और कमेंट आएंगे बाद में आराम से मैं भी देखूंगा। आप क्लास अच्छे से देखकर नोट्स बना लोगे, समझ लोगे। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला भरता है, रंगीन मेला, आपको पता ही है, ऊंटों की बिक्री। ठीक, महात्मा गांधी की अस्थियां विसर्जित यहाँ पे की गई थी। ठीक है, कोई ज्यादा समस्या है नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो साथियों, आगे बढ़ते हैं। रंगनाथ मंदिर या रंगदेव मंदिर भी कह सकते हैं। रंगनाथ मंदिर या रंगदेव मंदिर भी कह सकते हैं। रामानुज शाखा का द्रविड़ शैली का मंदिर था, और द्रविड़ शैली का मंदिर कैसा होता है वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है ना। अब देखो इसका निर्माण सेठ पूरनमल ने करवाया। सेठ जी देखो, सेठ जी है तो निर्माण तो करा ही सेठ जी। टिकमचंद सोनी भी तो सेठ जी आप जरा होनो लगायो। अपन ने कहा ना, अपन एक बीटी कहीं, एक तोलो कहीं, मतलब एक तोले 1 ग्राम छोड़ो, आप 10 ग्राम छोड़ो, 1 ग्राम भी चढ़ाने सोचना पड़ता है यार। हालांकि भगवान कभी पैसा या ये चीजें नहीं मांगते, भगवान सिर्फ श्रद्धा के भूखे होते हैं। ये तो फिर किसी की श्रद्धा बहुत ज्यादा होती है ना, तो फिर वो ज्यादा चढ़ाता है ये चीजें हैं। तो देखो भगवान विष्णु और लक्ष्मी सिंह पर सवार मूर्ति, देखो कितना बढ़िया प्रश्न है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी की सिंह पर सवार मूर्ति यहाँ पे देखने मिलते हैं। नहीं तो अपन क्या देखते हैं ज्यादातर शेषनाग की सैया पर बैठे हुए लक्ष्मी और विष्णु के अवतार को देखते हैं। यहाँ पे कैसी है, कौन सा मंदिर है? रंगनाथ मंदिर। यहाँ पे कैसी है? सिंह पर सवार है। ठीक, वराह मंदिर। सबसे पहले तो देख लो कि वराह कहते किसे हैं। ये वराह अवतार है विष्णु का, वराह अवतार। ये वराह अवतार है ना साथियों, ये तीसरा अवतार था विष्णु का, भगवान विष्णु का तीसरा अवतार। ये वराह अवतार है, पूरी पृथ्वी उठाई हुई है वराह अवतार। ठीक है ना। ये वराह मंदिर जो है ये पुष्कर में बना हुआ है साथियों। और अर्णोराज जो अजमेर वाला था ना, आना सागर झील वाला, वो अर्णोराज द्वारा निर्मित ये मंदिर है। इसका जीर्णोद्वार सवाई जय सिंह ने 1727 में करवाया। जीर्णोद्वार का मतलब आप पुनर्निर्माण कह सकते हो। जब कोई मंदिर टूटता है, कोई ऐसी मतलब क्षतिग्रस्त होता है, तो उसको वापस से फिर से बनाना, ये जीर्णोद्वार होता है। और आप ये देख पा रहे हो ना, यही है आपका वराह मंदिर।
वराह मंदिर, ठीक है, ये वराह मंदिर है और ये वराह अवतार है। अब मैं आपको चलो छोटी सी, ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, छोटी सी वराह अवतार जो है विष्णु का, उनके बारे में बताता हूँ। वराह अवतार क्यों लिया इन्होंने? एक हिरण्याक्ष नाम का राक्षस था। देखो राक्षसों के काम यही था, क्या करते पहले तो करते तपस्या, महादेव जी ब्रह्मा जी भोला भोला देवता आन प्रसन्न कर देता। और महादेव जी इतना भोला था कि कोई भी तपस्या कर दो, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, महादेव जी जल्दी राजी हो जाता। जब तो क्या भोलेनाथ, भोलेनाथ क्या भोला भोला पड़े तो भोला पड़ता ने क्या बोल बेटा कहीं चीजें, राक्षस तो ये कहता सर मेरे को अमर कर दो है सर। પછી महादेव जी क्या अमर तो कौन कर सकूं, तू जो मांग ले। तो वो दिमाग लगाता ए भी राक्षस भी के અહીંયા करा के माय नहीं मरा बाहर नहीं करना, इन्होंने कश्यप ने किया था ना, वैसे इसने भी अमरता का वो मांगा लेकिन नहीं दिया, लेकिन फिर अलग तरीके से इसको दिया। चलिए शॉर्ट में बताता हूं आपको थोड़ा सा। फिर क्या हुआ, ये सबको सताने लगा। अब इनको मौत का भय होता नहीं फिर, तो सबको सताने लगा। कभी इंद्र लोक में जाकर सताता, इंद्र भगवान को वहां से निकाल दिए। कभी वरुण के पास में जाके सताता, फिर वरुण को जाकर ललकारा एक बार वरुण देवता को, क्या वरुण देवता मेरे से युद्ध करो। और वरुण देवता क्या, अरे तू तो है प्रधान प्रधान लियोड़ो ने है सन की खोपड़ी, मैं तेरू युद्ध करूं, मन ध्यान है कि तू हरा दे, मैं तेरे योग्य अबार युद्ध करने वास्ते कौन हूं, तो के मेरे से योग्य कौन है युद्ध करने के लिए? तो कह जा तेरे बाप बेटा है विष्णु भगवान बने, वे तेरू युद्ध करी। तो कि विष्णु भगवान कहाँ है विष्णु भगवान? तो विष्णु भगवान के तू धरती में जहां पे तूने समुद्र के अंदर जहां पृथ्वी को छुपा रखा है ना, वो ढूंढने गए हुए हैं वराह रूप लेकर। और वराह रूप देखो, वराह यानी ये देखो सुअर दिख रहा है आपको, और सुअर आप देखते हो तो मतलब खोजता रहता है, कहीं भी खोजता रहता है। तो ये बताते हैं कि वराह रूप लेकर खोजने गए हुए हैं। जब ये जाकर समुद्र में देखता है तो वराह भगवान जो है वो पृथ्वी को अपने इन दांतों के ऊपर और उठाकर वहां घूम रहे होते हैं। फिर इनका बताते हैं कि युद्ध होता है और वराह अवतार इन्होंने इनको मारने के लिए लिया था, इसको हिरण्याक्ष को मार देते हैं और ये वराह रूप लेने का पीछे स्टोरी ये है। समझ में आ गई? शॉर्ट एंड स्वीट। मैथोलॉजी का देखो थोड़ी नॉलेज मैं रखता हूं, वैसे इंटरेस्ट रहता है तो ये चीजें साथ साथ में आपको बताइए। बाय द वे मान लो कभी आप पढ़ाओगे कहीं, कोई बच्चों को ही पढ़ाओगे ना स्कूल में जाकर, चीजें बताना उनको, बच्चों को जानकारी होती है और बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, और आप जो चीज पढ़ा रहे होंगे ना वो उनको हाथों हाथ याद आ जाएगी। और एक चीज और कहता हूं मैं, आप जब भी प्राथमिक स्कूल में, उच्च प्राथमिक में, चाहे बड़ी स्कूल में जाते हो, आप आपकी जो मातृभाषा है उसका यूज करते रहे बीच बीच में। उससे क्या होगा, बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है और बच्चों के मेमोरी पर सीधी चिपक जाती है बातें। मैं बहुत करता हूं, और मतलब हिंदी में वो चीजें नहीं समझ में आती जितनी उनको ऐसे समझ में आ जाती। इतने खुश होते हैं बच्चे जब भी पाठ स्टार्ट करते हैं, उनको बड़े मजा आता है कि वाह अब जो है आनंद आएगा। और हर एक चीज मतलब बच्चे पढ़ने के लिए उत्सुक रहते हैं हमेशा के हमेशा। तो ये चीज आप जब भी जॉब में जाते हो इसको विकसित करके जाना, और बच्चों को पढ़ाना बढ़िया तरीके से, मतलब इंटरेस्ट उनका जगना चाहिए। सिर्फ परंपरागत पद्धति से मत चलना, कोई जरूरी नहीं है परंपरागत पद्धति, इंटरेस्ट जगाओ बच्चों का, बच्चे अपने आप पढ़ने लगेंगे। ठीक है। रमा बैकुंठ मंदिर, रमा बैकुंठ मंदिर भी साथियों पुष्कर के अंदर है। इसका निर्माण डीडवाना के सेठ मगनीराम बांगड़ ने करवाया। देखो सेठ थी घड़ा निर्माण करवाया, सेठ पूरणमल जी, सेठ मगनीराम बांगड़ ने करवाया रमा मंदिर। ठीक है, रमा म से ले लेना, मगनीराम, मगनीराम बांगड़ ने इनका निर्माण करवाया। वैष्णव संप्रदाय की रामानुज शाखा से संबंधित था। देखो साथियों ये शाखा है, आप अगर याद नहीं भी रहती है ना तो कंफ्यूज मत होना। क्या है कि हम भी जैसे याद करने जाते हैं ना, हमें भी बार बार पढ़ना पड़ता है, आपको पढ़ाने से पहले भी हमें पढ़ना पड़ता है, तब जाकर मतलब जानकारी पूरी होती है। लेकिन ये चीजें क्या है, रिवाइज करनी पड़ती है बार बार। मान लीजिए शाखा याद नहीं हो रही कि कौन सी निम्बार्क शाखा की पूजा होती है, कौन सी का, कोई दिक्कत नहीं है। जो इस थोड़ी थोड़ी है, मैंने आपको जैसे याद करवाया गोविंद देव जी तो गौड़ीय संप्रदाय आपको जोड़कर बताया, रमा तो फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया जैसे जोड़कर बताया मगनी राम। ठीक है ना। अब रामानुज संप्रदाय है जैसे गलता है, तो ये तो आपको पता ही है कि वहां पे उनको हराया, और क्योंकि ये तो वहां पे आपको संत संप्रदाय में भी पढ़ाया था, तो यदि याद हो जाती है बढ़िया तरीके से अच्छी बात है, बार बार पढ़ोगे तो याद होगी। वैसे नहीं होती तो चिंता मत करना इतनी, क्योंकि नहीं होती तो भी ऐसी हेडेक की बात नहीं है। मेन चीज जो आपको याद रखनी है कि मंदिर कहाँ है, और निर्माण याद कर लेना कि निर्माण किसने करवाया। और ये तो ऑप्शन सामने आते ही आपकी चीजें इतनी बढ़िया तरीके से याद आने लगेगी कि वास्तव में कि सर हुआ है हमें याद। तो ये चीजें साथियों आज मंदिर में अपने जो है, ये अंतिम स्लाइड है मेरे ख्याल से, हाँ बिल्कुल, आज का जो अपना टॉपिक था साथियों वो ये मंदिर है। और आज का लगभग अपना वीडियो हुआ भी 44-45 मिनट का,
तो इसमें सवाल मेरे ख्याल से जितने अपन पढ़ रहे हैं, अपन 4-5 क्लास में मैं ये दूंगा आपको मंदिर। ऐसा नहीं है कि मैं सारे के सारे मंदिर आपको सब विद डिटेल, लेकिन विद डिटेल वे चीज जरूर बताऊंगा जो विद डिटेल पढ़नी है। इसके अलावा अपन फिर उन मंदिरों के स्थान पढ़ेंगे सीधे कि कौन सा मंदिर कहाँ पे है, ठीक है, जो जहां से जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पे उस तरीके से अपन चलेंगे। मेरे कोशिश लगभग यही है कि आपके सवाल बाहर न जाए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज में और मेहनत करेंगे अपन, और मान लीजिए यहाँ पे अपने कुछ ऐसे सवाल छूट जाते हैं और वो भी आने की एग्जाम में आने की दृष्टि से अच्छे हैं, तो उनको टेस्ट सीरीज में अपन ऐड जरूर करेंगे, जो कर भी रहे हैं, आपने देखे हैं और देख भी रहे हो कि उसमें लगातार ऐड हो रहे हैं। 25 तारीख का इंतजार करें, 25 तारीख को साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज अपन लॉन्च कर देंगे, और वही मात्र लागत मूल्य 51 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, प्रश्न बहुत सारे अनलिमिटेड। उसमें आपके विद्यार्थियों की डिमांड पर थोड़े थोड़े पार्ट छोटे किए हैं। जब विद्यार्थी कह रहे थे कि सर 30, 35, 40 प्रश्न तक के रखूं, तो उसमें कोशिश यही रही है कि 30 प्रश्न के, 35 के, 40 के पार्ट रखे जाए, ताकि वो फटाफट से उनको कर दे बढ़िया तरीके से। तो ये चीजें हैं साथियों, और ये चीजें आप लोगों के लिए कर रहे हैं। तो आप लोग जो है इन क्लासेस को अब अपने आसपास जो भी पढ़ने वाले हैं उन तक जरूर पहुंचाए, ताकि अपन जो एफर्ट कर रहे हैं ना, वो एफर्ट को सही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, सही गति भी मिलनी चाहिए। क्यों, देखो मैं आप लोगों के लिए निरंतर प्रयास करूंगा, आप लोग भी अपना जो है विश्वास और प्रेम इसी तरीके से बना के रखें, और अपने जितने आसपास पढ़ने वाले होते हैं, देखो आप लोगों के बिना कुछ भी संभव नहीं है, अपने आसपास जितने पढ़ने वाले उन तक पहुंचाए। कि आप मान लीजिए कोई पेड कोर्स लेने में सक्षम नहीं है या ले भी रखा है, फिर भी आप इससे तैयारी और अच्छी तरीके से कर सकते हो। जो कंसेप्ट समझ में नहीं आते आपको, वे कंसेप्ट समझ सकते हो। जैसे कि अब ये देखो, ये अपन ने जैसे पढ़ा, कंसेप्ट समझने की अपन बात कर रहे हैं, तो ये देखो जैसे पढ़ा अपन ने, अब ये चीज आपके कितने बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई कि नागर शैली का मंदिर कौन सा है, द्रविड़ कौन सा है, बेस्तर कौन सा है। नहीं, एक तो अपन सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं कि ये चीज ऐसी है, अब आपने ये चीज देखी और आपने इसको प्रत्यक्ष रूप से देख लिया, तो आपके लिए तो मतलब ये हमेशा के लिए स्थायी हो गया, चिपक गया दिमाग के अंदर। और कहीं भी पढ़ाने भी जाओगे आप, मान लो कहीं भी, किसी कोचिंग में, किसी स्कूल में, कहीं भी पढ़ाते हो, तो आपके लिए ये इतना बढ़िया तरीके से याद हो गया कि आप इसे डायग्राम बनाकर आप व्यवस्थित तरीके से बता सकते हो कि ये चीज है और ये हमने पढ़ा है, और कहीं भी साबित कर सकते हो कि हम पढ़े हैं और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़े हैं। तो इसलिए क्लासेस को जो है शेयर करते रहे अपने आसपास जितने भी विद्यार्थी हैं। और प्रतिस्पर्धा देखो होनी चाहिए, लेकिन ईर्ष्या के कारण क्लासेस को रोकना नहीं। प्रतिस्पर्धा तो देखो वैसे भी है, तो बढ़िया तरीके से मान लीजिए किसी की मदद हो जाती है, बेचारा कोई अवसाद में है, कोई पता नहीं चल रहा कहां से तैयारी करे, और उसकी तैयारी होती है, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से दुआएं अपन को मिलती है, और ये चीज काम करती है, कहीं ना कहीं ये चीज काम करेगी। तो ज्यादा साथियों आप समय नहीं लेंगे, क्योंकि अब मिलेंगे अपन अगली क्लास में और भी बेहतरीन स्लाइड्स के साथ और बेहतरीन टॉपिक के साथ आगे के मंदिर पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़िया रिवीजन करिए और अच्छी तरीके से खुश रहिए, मस्त रहिए, मौज करो, राज करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।